और शंकर के अंश से दुर्वासा ऋषि हो गए। दुर्वासा ऋषि का भी कोई वंश नहीं चला था, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने घोर तपश्चर्या की थी, परमात्मा को प्रसन्न किया था। ये 3 उनके पुत्र हो गए। सोमो भूत ब्रह्मणंशेन दत्तो विष्णुस्तु योगविद दुर्वासा शंकरस्यांशु निबोधां गिरस प्रजा। ये अत्रि के पुत्रों के बारे में बतलाया। इसी प्रकार अंगिरा के भी पुत्र आदि हो गए थे। प्रसूतिं मानवीं दक्ष उभये मेहजात्मजा तस्यां ससर्ज दुहित्रे षोडशात्म अमललोचना। मनु की तीसरी पुत्री का नाम प्रसूति था। आकुति के विषय में सुना, देवहूति का भी वंश सुनाया। अब उसके बाद में प्रसूति के बारे में बोलते हैं। दक्ष प्रजापति के साथ प्रसूति का विवाह हो गया था और 16 कन्याएं उनसे उत्पन्न हो गई थी। उनमें 13 कन्याओं को धर्म के लिए प्रदान किया था और स्वाहा रूपी अपनी पुत्री को अग्नि के लिए प्रदान किया था। स्वधा नाम की अपनी पुत्री को पितरों के लिए दिया था और शंकर भगवान के लिए एक पुत्री जिसका नाम सती था, वो सती का विवाह करके दे दिया था। श्रद्धा मैत्री दया शांति स्तुष्टि पुष्टि क्रियोन्नति ही बुद्धिर्मेधा तितिक्षा मूर्तिर्धर्मस्य यत्नतः। उनमें धर्म की जो पत्नियां थी, मूर्ति नाम की, उसी से नर और नारायण दोनों का अवतार हो गया था, जो बद्री नारायण में आज भी विराजमान है। और दक्ष प्रजापति के अन्य भी बहुत सारे पुत्र हो गए थे, किंतु शंकर की कोई पुत्र नहीं हुआ। सती से कोई पुत्र का जन्म उनका हुआ नहीं था, क्योंकि सती स्वयं ही बीच में ही किसी कारण भस्म हो गई थी, अपने आप को जला दिया था। यह जब सुना तो विदुर जी के मन में भारी आशंका होगी, ऐसा क्यों हुआ? सती ने आत्मदाह क्यों किया? उनका वंश क्यों नहीं चला? विदुर जी ने प्रश्न किया, भविशीलवदां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सरः विद्वेषमकरोत् कस्मादनादृत्यात्मजां सतीम्। क्या कारण था कि सती का कोई वंश चला नहीं आगे? मैत्रेय जी ने कहा, बात यह होगी, दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी, लेकिन शंकर भगवान के साथ दक्ष प्रजापति का विद्वेष हो गया था और उसके कारण सती ने आत्मदाह कर लिया था। विदुर जी को बड़ा आश्चर्य हो गया, ऐसा क्यों हुआ? शंकर के साथ क्यों विद्वेष हुआ? अब सती की कथा आप लोग श्रवण करेंगे इस समय। पुरा विसृजां सत्रे समेता परम ऋषयः तथा मरगणा सर्वे सानुगा मुनयोग्नयः तत्र प्रविष्टमर्षयो दृष्ट्वार्कमिव रोचिषा भ्राजमानं वितमिरं कुर्वन्तं तन्महत्सदः। एक बार प्रजापतियों का एक सत्र हुआ था। सत्र कहते हैं बहुत सारे लोग बैठकर एक साथ हवन करते हैं, उसको सत्र बोलते हैं। उनमें सर्वश्रेष्ठ दक्ष प्रजापति थे। उस सत्र में ब्रह्मा विष्णु आदि सभी आए हुए थे। ब्रह्मा जी और शंकर जी दोनों बैठे हुए थे प्रथम, और ऋत्विक लोग सब बैठे हुए थे, ऋषि महर्षि। उसी समय में दक्ष प्रजापति उस सभा के मध्य में पहुंचे। दक्ष प्रजापति को देखकर और जितने भी थे सब के सब उठ खड़े हो गए। महान पुरुष जब आ जाते हैं तो सब लोग उठ खड़े हो जाते हैं, अभिवादन करते हैं, ये शिष्टाचार है। दो बैठे ही रहे, एक ब्रह्मा जी और दूसरे शंकर जी। दक्ष प्रजापति ने आकर ब्रह्मा जी का चरण स्पर्श किया, इसलिए कि ब्रह्मा जी के वे मानस पुत्र थे। लेकिन शंकर की ओर घूर घूर करके देखने लगे दक्ष प्रजापति। बड़ा क्रोध उनको आ गया, क्योंकि ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से प्रकट हुए थे रुद्र भगवान शंकर। वही रुद्र ये समझ रहे थे। अब वो समझ रहे थे ये तो मेरे बराबर के हैं, बड़े थोड़े ही हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने अपनी पुत्री इनको दे दिया, इसलिए मेरे जामाता हो गए। जामाता तो पुत्र के बराबर होता है, तो जब आ जाए ससुर तो उठ खड़ा होना तो चाहिए।
क्रोध दृष्टि से दक्ष प्रजापति देखने लगे और फिर उसके बाद रहा नहीं गया दक्ष से और बोलना प्रारंभ कर लिया। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानान्न च मत्सरात्। दक्ष प्रजापति ने कहा, किसी राग से मैं नहीं बोल रहा हूँ, किसी द्वेष से मात्सर्य से मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यह समझने की बात है कम से कम मनुष्य को शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। ये जो बैठा हुआ है शंकर, ये तो मेरा जामाता है, जमाई है, मैं इससे बड़ा हूं। जब मैं आ गया तो कम से कम इसको उठकर खड़ा हो जाना चाहिए था, अभिमान वादन करना चाहिए था, लेकिन उसने शिष्टाचार का उल्लंघन कर लिया। कुशल प्रश्न करना दूर, ये तो मूड़ी नीची करके बैठा ही रहा। ऐसा लगता है कि ये पागल हो गया हो। सचमुच में स्मशान में जाकर ये क्रीड़ा करता रहता है। आचार इसका बड़ा अपवित्र है। स्मशान में जो जाने वाला, वहां बैठे रहने वाला कोई पवित्र थोड़ा ही हो सकता है। ब्रह्मा जी की आज्ञा के कारण मैंने अपनी पुत्री इसको दे दिया था, लेकिन मैंने बहुत भूल की। ऐसे भ्रष्ट को, ऐसे शौच रहित शुचिहीन अपवित्र व्यक्ति को मैंने अपनी पुत्री दे दिया। अयंतु लोकपालानां यशोघ्नो निरपत्रपः सद्भिराचरित पंथा येन स्तब्धेन दूषितः। बस गाली देना शुरू कर दिया। वहां से लोकपालों के यश को नष्ट करने वाला निर्लज्ज है ये बैठा हुआ, इसको लज्जा भी नहीं आती। स्तब्ध होकर बैठा है, गर्वी होकर बैठा हुआ है, उठता तक नहीं है। ये जो मुंह में आ गया सोई बकना शुरू कर दिया। इस बीच में श्रीधर स्वामी ने व्याख्या में लिखा, श्रीमद् भागवत होने के कारण इस गाली को गाली मत समझना, दूसरा अर्थ लगा लेना चाहिए, क्योंकि शंकर भगवान के प्रति अपशब्द बोलना, चाहे दक्ष प्रजापति हो कोई भी हो, ये उचित किसी के लिए भी नहीं है। इसलिए इसका अर्थ बदल के समझना पड़ेगा। विनिंदेवं सगिरिशम अप्रदीपम अवस्थितम दक्षोतापोपस्पृश्य क्रुद्धशक्तुम प्रचक्रमे। भगवान शंकर सुनते जा रहे हैं, दक्ष प्रजापति गाली देते जा रहे हैं। शंकर भगवान को कोई जवाब देना ही नहीं था। शंकर भगवान तो ऐसे शांत होकर बैठे थे। यही उनका सिद्धांत था। ददतु ददतु गालिर्गालिमन्तो भवन्तः वदमिह तदभावात् गालिदानेऽप्यशक्ता जगति विदितमेत दीयते विद्यते नहि शशकविषाणं दीयते गृह्यते वा। संत पुरुष बोलते हैं। एक संत को देकर दूसरा गाली दे रहा था और संत जी हंसते जा रहे थे। बहुत गाली देने के बाद भी जवाब में कुछ भी वो बोले नहीं संत। तो गाली देने वालों ने पूछा, तुम जवाब क्यों नहीं देता है? मैं इस तरह जो बोल रहा, जवाब तो दो कम से कम। संत ने कहा, ददतु ददतु गालिर्गालिमन्तो भवन्तः। आप गाली दीजिए, गाली दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि आपके पास गाली है, तब तो आप दे रहे हैं मुझे। वयमिह तदभावात् गालिशानेऽप्यशक्ताः। मेरे पास गाली है ही नहीं तो मैं दूं क्या? संसार में ये प्रसिद्ध है, जिसके पास जो चीज होती है वो दूसरों को देता है। जिसके पास में अनाज होता है वो अनाज देता है। जिसके पास में कपड़ा होता है कपड़ा दे देता है। कपड़े की दुकान में जाकर अब अनाज मांगो तो थोड़े मिल जाएगा। अनाज की दुकान में जाके कपड़ा मांगोगे तो नहीं मिल सकता है। जगति विदितमेत दीयते विद्यते। जिसके पास में जो होती है वो दूसरे को देता है। आपके पास में गाली है तो आप मुझे गाली दे रहे हैं, और मेरे पास है नहीं तो मैं दूं किस प्रकार? यही सिद्धांत शंकर भगवान का। भगवान शंकर बैठकर सुनते जा रहे थे, कुछ जवाब ही नहीं दे रहे थे। लेकिन इससे दक्ष प्रजापति का क्रोध बढ़ता गया, बढ़ता गया। जवाब नहीं दे रहे शंकर, और इधर क्रोध बढ़ता चला जा रहा था। दो आपस में लड़ाई कर रही, एक ने जो है दूसरे को मारा, दूसरे ने दो थप्पड़ इस तरफ भी लगा दिया, तब दोनों शांत हो सकते हैं। और एक चुपचाप खड़ा रहा और हंसता चला जा रहा है। आखिर दक्ष प्रजापति को इतना क्रोध आ गया, हाथ में जल लेकर उन्होंने श्राप दे दिया शंकर भगवान को।
अयंतु देवजन इंद्रोपेन्द्र दिविर्भवः सहभागम न लभताम देवेर्देवगणाधमः। ये देवताओं में महान अधम है, आज से शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग ना मिले। श्राप दे दिया, हाहाकार मच गया। देवता के लोग रोक रहे थे, ऐसा मत करो मत करो, इसका परिणाम भयंकर हो जाएगा, श्राप मत दो। लेकिन क्रोधांत जो होता उसको कुछ दिखता नहीं है, श्राप दे ही डाला शंकर को। जब इतना शंकर को श्राप दे दिया तो नंदीश्वर वहां पर बैठे हुए थे, उनसे रहा नहीं गया। शंकर तो चुप थे लेकिन नंदीश्वर से रहा नहीं गया। विज्ञाय शापम गिरिशानुगाग्रणी नंदीश्वरो रोषकषाय दूषिता दक्षाय शापम विससर्ज दारुणम ये चान्नमोदस्तदवाच्यताम विजाः। नंदीश्वर ने कहा, बकरे के समान बकता जाने वाला है तो बकरा होता है, याद रख थोड़े समय के अंदर तुम्हारा मुख बकरे के समान हो जाएगा, बकरे का मुख तुम्हारा होगा, पशु समान तुम बन जाओगे। स्त्री कामसोस्तुदितराम दक्षो बस्तमुखो चिरात् विद्या बुद्धिरविद्यायाम कर्ममय्यामसो जड़ाः संसरन्ति ये चामुम अनुशर्वावमानिनाम। शंकर की निंदा करने वाले हे दक्ष, तुम और तुम्हारे अनुयायी जितने भी हैं ये संसार में भटकते रहोगे हमेशा के लिए। इसी पर कर्मकांड में पड़े पड़े अपनी जिंदगी को तुम बर्बाद करोगे, सर्वभक्ष हो जाओगे। जितने भी ऋत्विक लोग हैं, जितने भी यज्ञ करने वाले हैं, भिखारी बन करके रह जाएंगे ये सब, इनके पास कभी भी धन टिकेगा नहीं। जब इस प्रकार नंदीश्वर ने श्राप दे दिया, उतने में भृगु ऋषि उठ खड़े हो गए दक्ष प्रजापति की ओर से। तस्यैवं ददत शापं श्रुत्वा द्विजकुलाय वै भृगु प्रत्यसृजत् शापं ब्रह्मदंडं दुरत्ययाम। भृगु ने वहां से इस तरफ श्राप दे दिया, जो ये शंकर भगवान के पीछे चलने वाले सब पाखंडी निकलेंगे, थोड़े दिन के बाद सतशास्त्र के ये विद्वेषी हो जाएंगे और ये सुरा पीना प्रारंभ करेंगे, अपवित्र हो जाएंगे, पाखंडी बनकर के सारे संसार को नष्ट करेंगे। ये श्राप प्रति श्राप जब चल रहा था, शंकर भगवान ने सोचा कि इस आफत में आके मैं पड़ गया हूं। वो वहां से उठ खड़े हो गए और खड़े होकर के वहां से चले गए, एक शब्द भी बोले नहीं, वे कैलाश पर्वत में आके बैठ गए। तस्यैवं वदत शापं भृगोस्स भगवान् भवः निश्चक्राम तत् किंचित् विमना इव सानुगः तेभि विसृजत्सत्रं सहस्रपरिवत्सरान् संविधाय महेश्वास यत्रेज्य ऋषभो हरिः। सत्र प्रारंभ हो गया, शंकर जी नहीं रहे, उसके बिना ही उन लोगों ने सत्र कर लिया। उसके बाद में बड़ा नाम हो गया था दक्ष प्रजापति का कि इसने इतना बड़ा भारी सत्र किया, वाजपेयी यज्ञ किया। उसके बाद वाजपेयी यज्ञ के बाद बृहस्पति सव नाम का दूसरा यज्ञ किया जाना था। इष्ट्वास वाजपेयेन ब्रह्मिष्ठारभिभूय च बृहस्पति सवन्नाम समारेभि कृतोत्तमम्। वाजपेयी यज्ञ के बाद बृहस्पति सव जो कर लेता है वो सबसे बड़ा भारी कर्मवेता माना जाता है। सब देवताओं को उन्होंने आमंत्रण भेजा, पृथ्वी में जितने भी लोग हैं सबको उन्होंने आमंत्रण भेजा, सब जगह आमंत्रण गया, लेकिन शंकर भगवान को आमंत्रण नहीं दिया। और ना देने से सती के लिए तो प्रश्न ही नहीं था। विमान में लोग ऊपर से जा रहे थे, देवता लोग ऊपर से विमान में जा रहे थे। कैलाश पर्वत पर बैठी हुई सती ने देखा ये सब क्या विमान जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं ये सब। उनकी दो सहेलियां थी, जया और विजया। जाके देखो, पता तो लगाओ ये कौन जा रहे हैं। जया और विजया योगिनी थी। ऊपर जब पहुंची तो एक विमान में पहुंचने पर पता लगा कि ये चंद्रमा इस समय में जा रहे, चंद्रदेव, और उनके साथ में ही सती की बहनें भी थी जो चंद्रमा की पत्नियां थी, अश्विनी भरणी कृत्या इत्यादि।
उन्होंने आकर बतलाया। जया विजया ने सती को कहा, आपके पिता के यहाँ पर बहुत बड़ा भारी यज्ञ होने जा रहा है, उसके लिए देवता लोग विमान से जा रहे हैं। ये चंद्रमा का विमान था और आपकी बहनें भी उसके अंदर बैठी हुई थी। तब सती के मन में इच्छा हो गई, अरे मेरे पिता के घर में इतना बड़ा भारी महोत्सव होने जा रहा है, मुझे भी वहां जरूर जाना होगा, मुझे भी जाना चाहिए वहां। शंकर भगवान के पास आकर सती बोलने लगी, प्रजापतिस्ति श्वशुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्राभिरमाम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। शंकर भगवान से सती ने कहा, भगवान आपके ससुर के यहाँ पर इतना बड़ा भारी महोत्सव होने जा रहा है, मेरी ऐसी इच्छा है कि आपके साथ मैं भी उस उत्सव में शामिल हो जाऊं। बड़ा ही वहां पर आनंद मिलेगा, अपने सब मित्र मिलेंगे, बहनें मिलेंगी, सहेलियां मिलेंगी, माताजी से मिलन होगा, पिताजी से मिलन होगा, उत्सव ही जो ठहरा। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों का दर्शन वहां होगा, संतों का दर्शन होगा, यज्ञ होगा, सत्संग होगा, जरूर चलना चाहिए वहां पर। आपके साथ मैं भी वहां पर चलूं, ऐसी मेरी अभिलाषा है। भगवान शंकर ने कहा उस समय धीरे से, तयोदिदं शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बंधुषु ते यद्यनुत्पादित दोष दृष्टयो बलीयसा नात्म्यमदेन मन्युना। शंकर भगवान ने कहा, तुम्हारे पास आमंत्रण आया है क्या? कुछ विचार में पड़ गई, सती बोलने लगी, अरे पिताजी के घर में जाने के लिए आमंत्रण की क्या जरूरत है, उसके बिना भी तो जा सकते हैं। शंकर भगवान ने कहा, ये जो तुम्हारी बहनें जो गई अभी, ये बिना आमंत्रण जा रही हैं क्या? अगर उनको आमंत्रण की जरूरत है तो तुमको क्यों नहीं जरूरत है आमंत्रण की? तुम कैसे इस प्रकार जाओगी? शंकर भगवान ने समझाया उस समय में, दक्ष प्रजापति का मेरे साथ द्वेष है, मैं किसी से द्वेष नहीं रखता, लेकिन उनको मेरे प्रति द्वेष है। वहां पर यदि हम जाएंगे भी तो वहां पर अपमान ही अपमान होगा, कोई सत्कार होगा नहीं। इस समय हम अपने स्थान पर बैठे हैं, कोई चिंता की बात नहीं, गए महोत्सव में इतनी ही बात है, लेकिन सारी दुनिया के सामने जब अपमान हो जाएगा, मैं तो सहन कर लूं लेकिन तुमसे सहा नहीं जाएगा, इसलिए वहां जाने का आग्रह छोड़ दो, ये अधिक अच्छा रहेगा। अगर विद्वेष न होता तो बिना आमंत्रण में चलता, मुझे उसमें कोई नहीं माना अपमान, लेकिन इसका परिणाम तुम्हारे ऊपर आएगा। नैतादृशानां स्वजन व्यपेक्षया गृहान् प्रति यादनवस्थितात्मनां येभ्यागतान् वक्रधियाभिचक्षते आरोपित भ्रूभिरमर्षणाक्षिभिः। और वास्तविकता यह है, कहीं पर भी जाओ तिरस्कार के लिए तो नहीं ही जाना चाहिए, किसी को भी नहीं जाना चाहिए। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमानपाव्रता सत्त्वे च ते तस्मिन् भगवान् वासुदेवो ह्यधोक्षजो मे मनसा विधीयते। यज्ञ करने का लक्ष्य तो उस भगवान को प्रसन्न करना है, वो भगवान अपने हृदय में विराजमान है, यहीं पर दर्शन कर लो। विशुद्ध जो सत्व है वही वसुदेव है, विशुद्ध जो अंतःकरण वही वसुदेव है, उस वसुदेव में भगवान प्रकट होते हैं। अंदर प्रकट कर लो, यहीं दर्शन कर आनंद प्राप्त करो। बस इतना कहकर भगवान शंकर ने अपनी आंख मूंद लिया, वो तो समाधि में बैठे। एतावदुक्त्वा वीरराम शंकर पत्न्यंगनाशं युभयत्र चिन्तयन् सुहृद्दिदृक्षु परिशंकिता भवान् निष्क्रामति निर्विशते द्विधाससा। इतना कहने से सती के मन में कोई सांत्वना हुई नहीं, शांति हुई नहीं। वो तो हट पकड़ रही थी, नहीं चाहे कुछ भी हो मुझे तो वहां जाना ही है, चलो मेरे साथ में चलना है आपको। लेकिन भगवान शंकर ने आंख मूंद लिया, तुम थोड़े खोलने वाले हैं। वो आंख मूंद करके बैठे रही, वो बोलती रही उधर। जब सुनते ही नहीं, सुनी ही नहीं रहे थे शंकर भगवान, तो सती के मन में ये आ गया, मुझसे बोलते तक नहीं है, मैं तो जाऊंगी चाहे कुछ भी हो।
बोलने लगी, कम से कम मुझे तो आज्ञा दो, आप ना चलो, मैं जाती हूं। लेकिन शंकर भगवान फिर मौन, कोई जवाब नहीं। आखिर सोचा अनुज्ञा ना हो, अनुमति ना हो, मैं जाती हूं। बाहर निकल के आ गई, लेकिन फिर मन में शंका हो गई, आज्ञा पाए बिना, अनुमति पाए बिना जाना ठीक नहीं। फिर शंकर के पास पहुंची, कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन तो मौन बैठे तो बैठे ही, वो समाधि में बैठ चुके थे। 2-3 बार बाहर भीतर होती रही। अंत में अपने हृदय को दृढ़ पत्थर के समान बना लिया और कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो जाती हूं, अकेली ही जाऊंगी। यूं कहकर निकल ही पड़ी सती। भगवान शंकर के गणों ने देखा, अरे अकेली जा रही है, ये तो ठीक नहीं। गणों ने लाकर वृषभ वाहन को तैयार करके रख दिया और उसके ऊपर बिठा दिया। कुछ गण साथ में हो गए और वहां से सती दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ महोत्सव में पहुंच जाती है। और देखा तो विशाल मंडप बना हुआ था, हजारों ऋषि महर्षि बैठे हुए थे, समस्त देवता साक्षात वहां पर विराजमान हो रहे थे। बड़ा ही दिव्य दर्शन हो रहा था। दीक्षित होकर दक्ष प्रजापति स्वयं आहुति दे रहे थे। उसी समय में सती वहां पर पहुंच गई। उस दृश्य को देखकर उत्सुकता जरूर हुई, आश्चर्य जरूर हुआ, लेकिन पहुंचने पर भी किसी ने भी पूछा नहीं। दक्ष प्रजापति की पुत्री आई हुई है कहकर कम से कम वो ब्राह्मण लोग कुछ पूछते, ऋत्विक लोग पूछते, आए हुए सदस्य लोग पूछते, कुछ तो पूछते, लेकिन दक्ष प्रजापति के डर के मारे सब मौन थे, एक शब्द नहीं बोल रहे थे। और दक्ष प्रजापति ने इधर मुंह फेर लिया और अग्नि की ओर देखने लगे, मानो कि उन्होंने देखा ही नहीं सती को। ततो विनेश्वस्य सती विहाय तं शोकेन रोषेण जदूयता हृदा पित्रोरगास्त्रेण विमूढधीर्गृहान् प्रेम्णात्मनो योर्ध मदा सदां प्रियः। इस दृश्य से सती को बड़ा ही क्रोध आ गया, मन में ग्लानि हो गई। कुछ आगे पहुंची तो उनकी माता मिलने के लिए आ गई, बहनें मिलने के लिए आई, सिर्फ बाकी किसी ने कुछ भी पूछा नहीं। अरुद्रभागम तमवीक्ष्य चध्वरं पित्राज देवी कृतहेलनं विभौ अनादृता यज्ञ सदस्यधीश्वरी जुगोपलोकानि वधक्षति रुषा। कुछ गंभीर होकर यज्ञ मंडप की ओर देखा। समस्त देवताओं के लिए भाग था, लेकिन शंकर के लिए वह भाग नहीं था। संपूर्ण देवताओं के लिए आहुतियां दी जा रही थी, लेकिन शंकर के लिए वहां पर स्थान नहीं था। बस इतने में उनका क्रोध चढ़ गया। जगर्हसामर्ष विपन्नया गिरा शिवद्विषं धूमपथश्रमस्मयं स्वतेजसा भूतगणान् समुत्थितं निगृह्य देवी जगतो विसृण्वता। सती की आंखें लाल लाल हो गई और वह दक्ष प्रजापति को संबोधन करती हुई बोलना शुरू करती है। नयस्य लोकेस्त्यतिशायन प्रिय तथा प्रियो देह भृतां प्रियात्मन तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्त वैरके हृदय भवन्तं कथम प्रदीपयि। मुझे आश्चर्य हो रहा है, जिसका कोई भी संसार में प्रिय नहीं और अप्रिय नहीं, कोई वैरी नहीं, कोई मित्र नहीं, जो समदर्शी है, ऐसे भगवान शंकर के प्रति द्वेष रखने वाले तुम्हारे समान कौन अधम इस संसार में हो सकता है, जो शंकर भगवान के विपरीत तुम चल रहे हो। यद्यक्षरम नाम गिरेरिदं नृणां सकृत् प्रसंगादमाशु हन्ति तत् पवित्र कीर्तिं तमलंघ्य शासनं भवानहो द्वेष्टि शिवं शिवेतरा। जिसके मुख से 2 अक्षर निकलते हैं शिव, ये 2 अक्षर मंगलवाचक शब्द है। समस्त पाप उसके समाप्त हो जाते, नष्ट हो जाते, परम पवित्र हो जाता है। उसके साथ द्वेष करने वाला अशिव ही होगा, अपवित्र ही होगा, अशुचि होगा। उसका दर्शन करना भी पाप, उसके पास में पहुंचना भी पाप ही पाप होगा।
कर्णो पिताय निरयाद्य नगल्पईशे धर्मा विदर्य नृभिरस्य माले चिन्त्यत् प्रदय्य रुशतीम सतीं प्रभुश्चेत् जिह्वा वसून विदतो विसृजित सधर्मः। महान पुरुषों की जहां निंदा होती है, अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ्य, उसकी जीभ पकड़कर खींचकर काट कर फेंक देना चाहिए। अगर सामर्थ्य नहीं हो तो कान में रुई डालकर बंद गरबा से निकल जाना चाहिए। यही धर्म बतलाता है। इतनी गालियां उस सभा के अंदर दक्ष प्रजापति देते जा रहे थे और यही सब ऋत्विज वहां बैठकर सुन रहे थे। किसी के अंदर भी हिम्मत हुई उस समय बोलने की? ये सब के सब अपवित्र बैठे हुए यहाँ। नैतेन देहीन हरे कृताग्रसो देखोद्भवेनागमलंकु जन्मना व्रीडा ममोद कुजन प्रसंगतस्तज्जन्मतियो महतामवद्यगौ। दक्ष प्रजापति को संबोधन करती हुई सती बोलने लगी, आप यह समझते हैं कि मेरे शरीर से इसका जन्म हुआ, मेरी पुत्री है। आत्मा किसी की पुत्री नहीं, किसी का पुत्र नहीं। शरीर पुत्र है, पुत्री है, लेकिन इस शरीर को आज त्यागने वाली हूं मैं। तुम्हारे गोत्र में मैं रहने वाली नहीं हूं। गोत्रम तुदीयम भगवान वृषध्वजो दाक्षायणीत्याह्यदा सुदुर्मना विपेत नर्म स्मितवासु तद्यहम व्युत्सृक्ष्ये तत्कुणभं कुदंगजम। यहां से मैं सशरीर वापिस अगर जाऊंगी तो कभी कभी मेरे पति मुझे दाक्षायणी करके जरूर पुकारेंगे। दाक्षायणी का अर्थ है दक्ष की पुत्री। लेकिन तुम्हारा नाम भी अभी सुनना नहीं चाहती हूं, तुम्हारे साथ कोई संबंध में रखना नहीं चाहती हूं। जिस शरीर को लेकर तुम मेरे ऊपर अपना अधिकार जमा रहे हो, इस शरीर को आज मैं खलास करने जा रही हूं। इत्यध्वरे दक्षवनुद्य सत्तुहन् क्षिताबुदीचीं निशसाद शान्तवा स्पृष्ट्वा जलं पीतदुकूल संप्रदा निमील्य दृग्योगपथं समाविश। बस इतना कहकर कुशासन बिछाया और उत्तराभिमुख होकर बैठ गई। बड़ी भारी योगिनी थी सती। अपने प्राणायाम शक्ति के द्वारा अपान को पहले प्राण में मिला दिया और उसके बाद में समान को ऊपर की ओर उठाया। समान जयात प्रज्वलनम योग सूत्र के अंदर कहा है। समान वायु को जहां उदान के साथ मिला दिया, क्या देखते हैं, आश्चर्य से सब लोग एक उसी ओर देख रहे थे। इतने ही बीच में एक ज्वाला पैदा हो गई। ततस्वभर्तुश्चरणाम्बुजा स्वं जगद्गुरुश्चिन्तयति न चापरं ददर्श देहो हतकल्मषः सती सद्य प्रज्ज्वाल समाधियाग्निना। ज्वाला जो ही निकली उसी समय अपनी आंखों को बंद कर अपने हृदय के अंदर भगवान शंकर का वह स्मरण करने लगी। थोड़ी ही देर में दावानल के समान वो ज्वाला बढ़ गई। थोड़े क्षण के अंदर पूरे शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। बड़ा हाहाकार उस समय में मच गया था। तत्पश्यतां खे भुवि चाद्भुतं महत् हाहि दिवादस्व महान जायतो हन्त प्रिया देवतमस्य देवी जहा वसून्केन सती प्रकोपिता। समस्त देवता हाहाकार बोलने लगे, हाय सती को किसने इस प्रकार क्रुद्ध किया, बड़ा ही अन्याय, बड़ा ही अन्याय। सती ने अपने प्राणों को छोड़ दिया, सती ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। उसी समय में सती के साथ में आए हुए जो गण थे, बड़ा उनको क्रोध आ गया। हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष प्रजापति की ओर दौड़े उनको मारने के लिए। दक्षम तत्पार्षदा हन्तुमुदतिष्ठन्नुदायुधा। भृगुर्षि ने उसी समय में आहुति हाथ में ले लिया और कुंड के अंदर डाल दिया। यज्ञघ्ना निहन्यन्ताम बोलकर यज्ञघ्नेन यजुषा दक्षिणाग्नौ जुहावह अद्युर्युणाहूयमाने देवा उत्पेतुरोजसा ऋभवो नाम तपसा। उसी समय से भयंकर देव राक्षस के समान प्रकट हो गए। सामने आगे जितने भी रुद्र के गण थे, जलती हुई लकड़ियां हाथ में लेकर सबको वहां से मार भगाया।
रुद्र के गण भी वहां से पलायमान हो गए और इधर सती भी नष्ट हो गई। बभूभवन्यानिधनं प्रजापति रसत्कृताया अवगम्य नारद स्वपार्षद सैन्यं च तदद्धुरिर्भुवि विद्राविदं क्रोधमपारमादधि। आज तक भगवान शंकर बड़े शांत होकर बैठे हुए थे। शिवम शांतम अद्वैतम। जहां सती का विनाश उन्होंने सुना, सृष्टि काल में भगवान शंकर पूरे शांत रहते हैं। प्रलय काल आ जाता है, उस समय वो रौद्र रूप को धारण करते, जिससे संपूर्ण जगत का प्रलय होता है। भगवान शंकर का रौद्र रूप आज हो गया। क्रुद्ध सुदष्टोष्टपुट सधुर्जटिर्जटां तटिद्वन्य सटोग्ररोचिषम् उत्कृत्य रुद्र सहसोत्थितो हसन गंभीरनादो विससर्जतां भुवि। सती का नाश सुनकर भगवान शंकर के मन में कुछ क्रोध सा आ गया। रौद्र रूप उन्होंने धारण किया, अपनी एक जटा को उखाड़ा और जमीन के ऊपर पटक दिया। कदूतिगायस्तनुवा स्पृशन् दिवं सहस्रबाहुर्घनरुक्त सूर्यदृक् करालदंष्ट्रोज्ज्वलरग्निमूर्धज कपालमाली विविधोद्यतायुधा। एक भयंकर पुरुष उस समय में वहां पर प्रकट हो गया, जिसका नाम वीरभद्र था। वीरभद्र का स्वरूप ऐसा था कि जमीन पर पांव है तो आसमान में उसका मस्तक था। भयंकर स्वरूप था, हजारों अस्त्र शस्त्रों से सुसज्ज था वो। जब पांव उठाकर रखने लगा तो पृथ्वी हिलने लग गई थी। उस समय में भूकंप उस समय में होने लगा था। कपाल माला वो धारण किए हुए थे। तम किंकरोमि गृणन्तमाहु बद्धांजलिं भगवान भूतनाथः। वीरभद्र ने हाथ जोड़कर शंकर भगवान के कहा कि प्रभु बोलो, आपने मुझे क्यों प्रकट किया, क्यों पैदा किया, क्या आदेश है? बोलिए तो इस पृथ्वी को चूर कर डालूं, बोलिए तो आसमान को तोड़कर नीचे गिरा डालो, ग्रह नक्षत्रों को खलास कर डालो, जो आपकी आज्ञा में करने के लिए तैयार हूं, आज्ञा दीजिए मुझे। भगवान शंकर ने कहा, जाओ दक्ष प्रजापति के यज्ञ में और यज्ञ का ध्वंस कर डालो। दक्षं स यज्ञं जहि मद्भटानां त्वमग्रणी रुद्रभटांश गोपी आज्ञप्त एवं कुपितेन वन्युना सदैव देवं परिचक्रमे विभुं मेने तदात्मानमसङ्गरङ्गसामहीयसां तात सहस्सहिष्णुम्। तुम हमारे गण के आज से अधिपति हो, इनको साथ में लेकर जाओ और पूरे यज्ञ का विध्वंस करो। उसी समय में वीरभद्र वहां से चलने लगते हैं। पूरे के गण पूरे के पूरे उनके साथ में हैं। इधर अपशकुन एक के बाद एक होने लगा। पूय वर्ष ऊपर से होने लगा। दक्ष प्रजापति ने ऊपर को देखा तो भयंकर बादल सा दिखाई पड़ा। खून की वर्षा हो रही है और सूर्य का तेज पीला हो चुका है। किरणें पीली हो चुकी हैं। दिन में सियार बोल रहे हैं। दक्ष प्रजापति को थोड़ा भय सा हो गया। उन्होंने पूछा, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ऋत्विकों ने और ब्रह्मा ने कहा, उस समय में तुमने शंकर का जो अपमान किया उसका परिणाम सामने से आ रहा है। संभल जाओ, अपने आप को संभाल लो। बैठे हुए थे दक्ष प्रजापति, ऋत्विक सब कुछ भयभीत हो गए थे। इतने में वहां से वीरभद्र पृथ्वी को हिलाता हुआ आ रहा है। उनके साथ में लाखों करोड़ों अनंत गण। अन्ययमानं सदुरुद्र पर्षदि भृशं ददद्व्यसन विनदस्सु भैरवम् उद्यम्य शूलं जगदन्तकान्तकं सप्राद्रवद्घोषण भूषणांग्री। सबके सब घबरा गए थे। बड़े बड़े उत्पाद हो रहे थे। देखते ही देखते पूरे गण पहुंच गए यज्ञशाला में। पहले ही पंडाल को तोड़ गिरा दिया। यज्ञ पात्र बड़े बड़े विशिष्ट पात्र होते हैं, सब तोड़ फोड़ के रख दिया दूसरे क्षण में।
तीसरे क्षण में एक एक ऋषियों को पकड़कर एक एक गण मारना पीटना प्रारंभ कर लिया। किसी का पांव टूटा, किसी का हाथ टूट गया, किसी का माथा टूटा। जो भृगु श्राप देने वाले, उन्होंने सोचा कि अभी मैं फिर से हवन करके ऐसे ऐसे गणों को पैदा करूं, लेकिन हवन करना तो दूर हो गया। उनकी दाढ़ी पकड़कर खींच लिया और उठा के पटक दिया दूर। भृगु ऋषि असहाय होकर पड़ गए। बड़े बड़े देवता उस समय में शंकर को गाली देते समय समर्थन दे रहे थे। एक एक को दंड यहीं पर उन्होंने दिया। एक देवता की आंख निकाल दिया, दूसरे के दांत तोड़ गिरा दिया। ब्रह्म भवंत मणिमान वीरभद्र प्रजातिमान जुवद श्रवहस्तस्य श्मश्रूणि भगवान भव भृगोर्लुंचे सदसी यो हसन श्मश्रु दर्शयन भगस्य नेत्रे भगवान। भग नाम का जो देवता वो शंकर को गाली देते समय इशारा करता जा रहा था, जो इसको ये है ही ऐसा, उसके नेत्र को ही फोड़ दिया था। उसके बाद में दक्ष प्रजापति को पकड़ा। वैश्य विधि से वीरभद्र ने उसका मस्तक को काट डाला और काटने के बाद में जो यज्ञ कुंड था उसके अंदर स्वाहा करके उसी को ऊपर डाल दिया। बस दक्ष प्रजापति का मस्तक ही जल गया। बाकी जो था, जो कुछ वहां था, सब में आग लगाकर सब खत्म कर दिया। और अट्टहास करते हुए, गर्जना करते हुए वहां से वापिस वे चले गए। क्रतुभ्रंशहस्ततः क्रतुबल विधान व्यसरिनो ध्रुवं कर्तु श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखा। महिम्न स्तोत्र के अंदर आखिरी श्लोक में आ गया। क्रिया दक्षो दक्ष क्रतुपतिरधीशस्तनुभृताम् ऋषीणामार्तिज्यं शरणदसदस्यासुरगण क्रतुभ्रंशः त्वत्तः क्रतुफल विधान व्यसनिनो ध्रुवं कर्तु श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखा। कर्म करने में अत्यंत दक्ष निपुण दक्ष प्रजापति, किसी प्रकार की कमी नहीं थी। क्रिया दक्षो दक्षा क्रतुपति रधीशा, प्रजापति भी थे वो तो। और ऋषि महर्षि और ऋत्विक थे, साधारण ब्राह्मण नहीं। और सदस्य के रूप में देवता स्वयं वहां उपस्थित थे। फिर भी कर्तु का ध्वंस हो गया, यज्ञ का विध्वंस हो गया। कारण यही कि दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का अपमान किया, श्रद्धा नहीं रखी। श्रद्धा के बिना किया हुआ कर्म वो अपने ही नाश का कारण हो जाता है। दक्ष प्रजापति का इस प्रकार नाश हो गया। अथ देवगणा सर्वे रुद्रानी गई पराजिता शूलपट्टि सनर्सिंस गदा परिहमुद्गरैः। देवता लोग उस स्थान को छोड़कर ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं और ब्रह्मा जी से जाकर सब वृत्तांत सुनाते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि यज्ञ का नाश हो गया है। अगर दक्ष प्रजापति का यज्ञ नष्ट हो गया तो संसार में दूसरा कौन यज्ञ कर पाएगा। ब्रह्मा जी से कहा, आप रक्षा करो, रक्षा करो, पुनर्जीवित करो, इस यज्ञ को फिर से पूर्ण करो आप। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे लिए संभव नहीं। जहां रुद्र भगवान क्रुद्ध हो गए, उनके सामने संसार में दूसरा कोई खड़ा नहीं रह सकता। इस यज्ञ को पुनर्निर्मित करना है, उसके लिए सबको शंकर भगवान के पास ही जाना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी। देवताओं ने कहा, तो चलो आप ही चलो आगे, हम पीछे पीछे चलेंगे। शंकर भगवान को मना लिया जाए और उस यज्ञ की पूर्ति कर लिया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तैयार हूं, मैं आगे चलता हूं, मेरे पीछे आप सब लोग चलो। भगवान से प्रार्थना करेंगे, शंकर से प्रार्थना करेंगे, शंकर से हम सब प्रार्थना करेंगे, सायंकाल प्रार्थना करेंगे और शंकर भगवान जरूर मानेंगे। यज्ञ को पुनर्जीवित करेंगे और संसार की रक्षा करेंगे। सायंकाल तक आप लोग प्रतीक्षा कीजिए। 3 बजे आप लोग आइए, 3:30 बजे से कथा शुरू हो जाएगी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण।
नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय। नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। यज्ञ का पुनर्जीवन जरूर श्रवण करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ का ध्वंस कोई अच्छा नहीं होता है। उस यज्ञ को फिर से पूरा करना है तो सायंकाल जल्दी आ जाइए, तब आप लोग श्रवण करेंगे, क्योंकि कथा ठीक समय पर शुरू हो जाएगी और आगे बढ़ जाएगी। हाँ, इस यज्ञ का पुनर्निर्माण तो आपका ही पुनर्निर्माण है। कृष्ण कन्हैया